खुश आमदीद और सुबह बखैर। अब ये जो मेरे पास बच्चे हैं ये ज़्यादातर वो हैं जिनमें से किसी एक का या तो वालिद नहीं है या फिर वालदा नहीं है, या फिर अगर दोनों मौजूद हैं तो घर में कोई सख्ती बहुत ज़्यादा थी, कुछ मामलात ऐसे थे जिसकी वजह से इन्हें लगा कि घर से भाग जाना बेहतर है, या फिर घर में ऐसे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने वालदा या वालिद की गैर मौजूदगी की वजह से इनको एक ऐसे इदारे में भेज दिया जहाँ पर इनकी बेहतर ज़िंदगी जो है वो किसी तरह से लुक आफ्टर की जा सके। सो उसके नतीजे में ये एक प्रोसेस से गुजरे हैं। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद इन्होंने चंद चीज़ें जो है वो सीखी। लेकिन पहले मैं आपका इनसे तारुफ कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अहमद इधर आओ। अच्छा अहमद इधर बैठो ना मेरे पास। अहमद के अम्मी अब्बू नहीं है ना, दोनों नहीं है। और अहमद को कौन छोड़ के गया था? नाना अबू। नाना अबू। और क्या मतलब आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या आपको पता चला? बहुत कुछ तलीम हासिल किया और बड़ा आदमी बनने के लिए तलीम भी सीखी है। विलिंग बेस जाते हैं वहाँ पर भी बहुत बातें सीखी अच्छी अच्छी। मसलन क्या सीखे? सबको आप कहकर बुलाना, बड़ा की तमीज़ करना और छोटों से प्यार करना, सबको आप कहकर बुलाना, अच्छी बातचीत करना। सही। अच्छा अहमद मैं आपको देखती हूँ ना, मुझे आप बड़े उदास से, बड़े परेशान से लग रहे हो। नहीं तो परेशानी तो कोई नहीं ना? बिल्कुल सही। अच्छा जी, और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं सबकी तकरीबन इसी तरह की वो हैं बातें। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। अच्छा कासिम, आपकी वालदा नहीं थी? जी। और वालिद हैं? वालिद भी नहीं है। वालिद भी नहीं है। अच्छा तो आपको कौन छोड़ के गया था यहाँ पे? दादू। दादू। और दादू ने क्या कहा था? दादू ने कहा था कि आपको इदारे में दाखिल करवा देते तो आप वहाँ पे तालीम हासिल करना, आपको अच्छी अच्छी बातें बताया करेंगे। तो आपको लगा कि कुछ इस तरह से हुआ? जी। क्या क्या सीखा आपने? हम विलिंग बेस पे जाते हैं, वहाँ पे हमें मिसों ने, मैडमों ने, सरों ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। बिल्कुल सही। हमने उनके ऊपर अमल भी किया है। मसलन किस बात के ऊपर अमल किया है? कोई एक बात मुझे भी सिखाओ ना। हैबिट, एडिक्शन और पैराटाइम शिफ्टिंग, ऐसी चीज़ें। और क्या नाम है यार, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही, मुझे समझाओ ना कि इसका मतलब क्या है। यानी मैं क्या करूँ तो ठीक बेहतर हो जाऊँगी? हैबिट का मतलब है अच्छी आदत और एडिक्शन का मतलब है बुरी आदत। अच्छा, इल्लत। अच्छा तो हैबिट को मतलब अपनाना है और बुरी आदत को छोड़ना है। जी। है ना? जी बिल्कुल सही। और किस किस बच्चे के जो हैं वो दोनों अम्मी अब्बू दोनों नहीं है? आपके नहीं है, फलक के नहीं है, बाकी आपके भी हैं? आपके भी दोनों नहीं है, अम्मी नहीं है। ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनकी वालदा नहीं है और वालिद हैं। अच्छा तो फिर क्या वालिद ने शादी कर ली थी दूसरी? कोई मतलब घर में कोई और खातून थी? आपकी सौतेली अम्मी थी? आपकी सौतेली अम्मी थी। हाँ तो फिर आपको वहाँ पे कोई मारपीट, कोई डांट टपट होती थी? मेरे सौतेली अम्मी मारती थी। और मतलब आपको लगता था कि यार मार खाना जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है? हाँ जी। तो फिर आप यहाँ पे आ गए। कोई बात नहीं, आपको पता है हमें भी बड़ी मार पड़ी हुई है, पड़ती है सबको ज़िंदगी में, दुनिया में कभी कभी, किसी को थोड़ी ज़्यादा, किसी को थोड़ी कम, किसी को ज़रा अम्मी अब्बू की पड़ जाती है, किसी को ज़िंदगी की दुनिया की पड़ जाती है, पड़ती ही सबको है। हाँ अच्छा तो अब क्या क्या सीखा है? हैबिट सीखी है, पैराडाइम शिफ्टिंग, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। अच्छा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। याद आता है घर? आता है? कितना याद आता है? बहुत ज़्यादा। हाँ तो अगर ये पता है कि घर में मार पड़ेगी तब भी याद आता है? ऊंचा बोलो ना यार, मेरे कान थोड़े ख़राब हैं। फिर भी आता है? जी। अच्छा फिर भी दिल चाहता है कि घर जाएं? जी। मतलब डर नहीं लगता कि घर जाएंगे तो मार पड़ेगी या कुछ ऐसा होगा? नहीं लगता। किसको लगता है? आपको लगता है? ओए 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 इधर आओ, घर जाने से डर लगता है इसको। इधर आओ, इधर 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 मेरे पास। अच्छा बताओ, इधर बैठो। चल थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो। अहमद थैंक यू वेरी मच। घर जाने से क्यों डर लगता है मेरे बेटे को? पापा मारते हैं। पापा मारते हैं? क्यों मारते हैं पापा? वो कहते हैं कि काम करो। क्या काम करो? वो मस्जिद का चंदा इकट्ठा करते हैं, वो उधर मस्जिद उन्होंने बनवानी है। तो मस्जिद का चंदा इकट्ठा करो और आप नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? मेरा पढ़ने को दिल करता है। आपका पढ़ने को दिल करता है। तो अम्मी है? नो। अम्मी नहीं है? तो अब्बू ने दूसरी शादी की हुई है? जी। वो भी मारती हैं? नहीं वो नहीं मारती।
सही। तो अब्बू जो है वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मारते हैं कि सिर्फ डांटते बांटते हैं? थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ मारते हैं मेरे बेटे को? जी। ओहो, कोई बात नहीं है, जालिम अब्बू, मतलब नॉट फेयर। अच्छा जी, तो फिर आपने यहाँ पे आके आपको अच्छा लग रहा है? जी। यहाँ पे दिल लग गया? जी। आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता घर जाने को? नहीं। उठो, गिव मी अ बिग हग। सामने आओ मेरे। ये वो बच्चे हैं जिन्हें ये लगा कि अपने घर की निस्बत बाहर जो है वो ज़्यादा बेहतर है। यार ऐसे घर से जहाँ पे हमें इस तरह का रवैया, बैठो, मारपीट है या तशद्दुद है या फिर अदम बर्दाश्त है या किसी भी वजह से वालिदैन अपनी फ्रस्ट्रेशन और जो डिप्रेशन है वो बच्चों के ऊपर निकाल रहे हैं, उतार रहे हैं, तो फिर उसमें उनको लगा कि बेहतर नहीं है यहाँ पे रहना। और ये एक अच्छा फ़ैसला है उन बुज़ुर्गों का जिन्होंने बच्चों को एक गलत ऐसे इन्वायरमेंट में रखने की बजाय कोशिश की कि उनको कम अज़ कम वहाँ से निकाल दे जाए, कुछ सीख सकें और कुछ अच्छी बातें जो हैं वो इनको सिखाई जा सकें। ये रवैया और रुझान किसी के भी घर के अंदर, हालात किसी भी घर के अंदर हो सकते हैं, उनसे निपटना कैसे और कैसे उन्हें डील करना है, डिस्कस करेंगे हम प्रोग्राम के अगले फेज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक। एरियल, एक धुलाई, चमकदार सफाई। खुशामदीद और सबब खैर। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों के दरमियान बैठी हूँ जिसको अगर मैं एक केस स्टडी में आपको बताऊँ तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके के वालिदैन नहीं है, दोनों नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके दोनों वालिदैन नहीं है। ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके वालिदैन में से कोई एक नहीं है। ज़्यादा वो हैं जिनकी माँ किसी न किसी रूप या शक्ल में मौजूद नहीं है, या तो वो अलहदगी होगी वालिदैन के दरमियान, या फिर ये कि उनकी वफ़ात हो गई, या फिर समहाउ वो मौजूद नहीं है, वालिद ने दूसरी शादी कर ली। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी वालदा जो हैं वो तो मौजूद है लेकिन वालिद की डेथ हो गई, और वालिद के ना होने की वजह से फिर ये जो पीछे होते हैं चाचा ताया, उन लोगों ने उनको एक ऐसे इदारे में भेज दिया जहाँ पर कि वो समझते हैं कि उनकी अच्छी तालीम जो है वो देखी जाएगी। ये इदारा जो है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि 16 ऐसे बच्चों को मुंतखब करके बिलिंग वेज भेजा है जहाँ पर इन बच्चों की ट्रेनिंग और इनके ऊपर काम किया गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आप बिलिंग वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मुझे बताइएगा क्या काम किया आपने इन बच्चों के ऊपर और क्या चीज़ें थी जो एक प्रॉब्लम्स थे इनकी? जब ये हमारे पास आए थे तो बेशुमार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि इन बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम काम किया, इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे हमने काम किया, इनके फियर्स के ऊपर काम किया, और हम अब जो हमारा प्रोजेक्ट है हम इनको लेके चलना चाह रहे हैं कि ये उन कामयाब लोगों में आके खड़े हों और अपनी ज़िंदगियाँ नई शुरू करें जिसमें ये बहुत कामयाब इंसान के तौर पर सामने आए, और अपनी इस डेप्रिवेशन को डेप्रिवेशन ना रहने दें बल्कि इसके ऊपर काम करें और अब इन चीज़ों से लर्न करें और आगे चलें। बिल्कुल सही। तो उसमें आपने इन्हें क्या क्या कुछ बताया, क्या क्या कुछ सिखाया, क्या क्या सीखा है? मुझे वैसे बताओ ना, आप बताओ बेटे। प्रोएक्टिव कौन होता है, क्या होता है? प्रोएक्टिव यानी पहले से तैयारी करना। पहले से तैयारी करना किस चीज़ की? बारिश आने वाली है? नहीं, 3 महीने बाद अगर हमारे पेपर है ना तो हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। वेरी गुड। और रिएक्टिव बात जब आएगी देखी जाएगी। कुछ लोग होते हैं जब कहते हैं अगर हमारे 3 महीने बाद पेपर है ना तो हम अपने दोस्त को कहेंगे आओ भी पेपरों की तैयारी कर ले, वो कहेगा नहीं 3 महीने भी पड़े हैं, हमने तो पास ही होना ना पेपरों में, रहने देते हैं। वो प्रोएक्टिव होते हैं और हम चाहते हैं कि हम रिएक्टिव हों। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। और आप जनाब, आपने क्या सीखा? सबको ऐप कह के बुलाना, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, हैबिट, एडिक्शन, इन सारी चीज़ों का पता चल गया जी। ज़बरदस्त। और क्या आपने, अच्छा जी, आप मुझे बेटे बताना, आप मेरे पास आओ, आपका नाम क्या है? नदीम। क्या प्यारा नाम है आपका। इधर आओ, यहाँ पे बैठो। अच्छा जी, नदीम मुझे कुछ बता रहा था, आपको मारते थे नदीम को? क्यों मारते थे? अम्मी को भी मारते थे, उसने अम्मी ने तलाक दे दी। अच्छा, तो फिर दादी को भी मारता था। दादी जाने लगी थी मुझे छोड़ के, फिर हमने कराची घर ले दिया। ओए, तो आप एक ही बेटे हो? नहीं, 2 हैं। अच्छा जी, तो आपको डर लगता था अब्बू के मार